नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉलिड टेस्ट का 9वां लेक्चर और इस लेक्चर में बहुत भयंकर चीज़ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ एटम इन पर यूनिट सेल। मतलब हम इकाई सेल में या इकाई कोष्ठक भी उसको बोलते हैं, एक इकाई सेल में कितने परमाणु हो सकते हैं या पूरे सॉलिड में एक अगर हम यूनिट सेल उठाएं तो उसमें कितने परमाणु हो सकते हैं, उन परमाणुओं की संख्या आज निकालना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो बेहद आसान है, हम आसानी से इसे समझ सकते हैं। जैसे कई प्रकार के यूनिट सेल होते हैं, आप सुने होंगे FCC, BCC, SCC, सिंपल क्यूबिक। ये सभी जो यूनिट सेल है इसमें एक्चुअली कितने परमाणु होते हैं, इन परमाणुओं की संख्या निकालना हम लोग सीखेंगे। इन्हीं परमाणुओं की संख्या से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आता है या इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो आज लाइट नहीं है, थोड़ा सा आपको वीडियो में क्लियरिटी नहीं होगी, ज़्यादा पिक्चर का नहीं होगा, लेकिन फिर भी मेंटेन करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक सॉलिड का कुछ यूनिट सेल बनाए हुए हैं जिसमें 1 2 3 4 यूनिट सेल है और ये 3D में देखिएगा तो 4 और ऊपर से होंगे, 4 ऊपर से और होंगे, मतलब ये 4 है और 4 और इसके ऊपर से हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इसमें ये सब एटम्स हैं, ये सब एटम्स हैं, यहाँ पे कोना कोना पे एटम्स होंगे, यहाँ पे सब एटम्स होंगे, यहाँ पे सब जगह क्या होंगे, एटम। एटम मतलब परमाणु, सब परमाणु होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आप एक किसी बीच वाले परमाणु को उठाइए और वहाँ से आप देखिए, अगर हम बात करें कि अगर कॉर्नर पे जो परमाणु है, कॉर्नर पे जो परमाणु है, कॉर्नर पे जो परमाणु है, तो ये कॉर्नर पे परमाणु है, इस यूनिट सेल के, इस यूनिट सेल के, सभी यूनिट सेल के कॉर्नर पे ये है ना। तो अगर इस परमाणु पे ध्यान दें तो ध्यान से देखिए, एक परमाणु जो है ये 4 यूनिट सेलों में बटा हुआ है। इसमें अगर इसको आप 3D में देखेंगे तो इसके ऊपर 4 और होगा, मतलब यहाँ से निकला होगा ऐसे ऊपर और इससे भी यूनिट सेल ऐसे बने होंगे। ठीक है, तो इस परमाणु से टोटल 8 यूनिट सेल खड़े हैं। ठीक है, मतलब किसी भी यूनिट सेल में जो एक कॉर्नर पे परमाणु रहता है, कोना पे एक कॉर्नर है ना, इस पर जो परमाणु रहता है इससे 8 यूनिट सेल जुड़े होते हैं। तो अगर हम कहें कि उस परमाणु में एक यूनिट सेल की भागीदारी कितनी होगी, माने एक यूनिट सेल का हिस्सा कितना होगा। मान लो ये एक परमाणु है और इसमें 8 भाग बटा हुआ है। ठीक है, 8 भाग बटा हुआ है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग बटा हुआ है। ठीक है, ये एक केक है और इसमें 8 लोग हैं और 8 लोगों के बीच ये काटा गया है। तो एक आदमी के हिस्सा में कितना आएगा, 1/8 आएगा, आएगा कि नहीं। सबके हिस्सा में 1/8 आएगा, फिर इसको जोड़िएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो एक परमाणु में 8 गो यूनिट सेल है, इसके ऊपर भी 4 गो है 3D में, तो एक परमाणु से 8 गो यूनिट सेल जुड़ा है, तो एक यूनिट सेल का उस परमाणु में कितना हिस्सा होगा, 1/8। तो वहीं यहाँ पे लिखा है कॉर्नर पे उपस्थित परमाणुओं की साझेदारी प्रत्येक यूनिट सेल में 1/8 होती है, मतलब एक यूनिट सेल का 1/8 होता है, क्योंकि कॉर्नर के प्रत्येक एटम अन्य 8 यूनिट सेल से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। सेकेंड बात करते हैं, फेस पर उपस्थित कण या परमाणु का योगदान किसी यूनिट सेल में 1/2 होता है। जैसे मान लो कि हम कि फेस को ले लेते हैं, जैसे इस परमाणु में ये फेस है, ये फेस पे एटम है, तो अगर हम इस एटम की बात करें तो इसमें 2 यूनिट सेल जुड़ा हुआ है। देखिए, एक ये वाला, 1 नंबर ये और 1 2 ये, तो इस परमाणु से 2 यूनिट सेल जुड़ा है। तो इस परमाणु में अगर कहा जाए कि कितने यूनिट सेल हैं तो 2, तो एक यूनिट सेल का कितना होगा, आधा होगा ना। जैसे मान लीजिए कि ये परमाणु है, एक इधर यूनिट सेल है और एक इधर यूनिट सेल है, तो इधर वाला का 1/2 होगा, इधर वाला का 1/2 होगा ना। तो इसका इस परमाणु में 1/2 हिस्सा होगा और इसका 1/2 हिस्सा होगा। इसीलिए जब भी फेस पे परमाणु रहता है किसी सॉलिड में, तो एक यूनिट सेल का जो हिस्सेदारी होता है, साझेदारी होता है, वो आधा होता है, क्योंकि एक फेस पे जो परमाणु रहता है आधा दूसरा कोई लेता है और आधा दूसरा कोई लेता है। जैसे यहीं पे देख लीजिए, अच्छा अगर यहीं पे फेस होगा यहाँ पे, तो आधा इसका होगा आधा इसका होगा, क्योंकि ये फेस इसका भी है और इसका भी है, तो आधा आधा बटेगा।
ठीक है, तो ये बात समझ गए, ये बात समझ गए। सेकंड, बॉडी पर उपस्थित, चाहे बॉडी में कर सकते हैं यहाँ, बॉडी में उपस्थित परमाणुओं का योगदान यूनिट सेल में एक होता है। अच्छा, बॉडी में मान लीजिए कोई यूनिट सेल है, जैसे यही यूनिट सेल है, इसके अगर बॉडी में परमाणु है तो बॉडी में से कौन बांट लेगा भाई? बॉडी का मतलब होगा अंदर, यूनिट सेल का जो बॉक्स है, यूनिट सेल है, उसके बीच में परमाणु है, नाभि में अंदर, तो अंदर से कोई बांट कैसे सकता है? वो उसी का है, अंदर है। तो इसीलिए अगर कोई परमाणु यूनिट सेल के सेंटर में है, यानी बॉडी सेंटर में है, बीच में है, तो उसका कोई हिस्सेदारी नहीं होता, वो टोटल उसी का है। ठीक है। अच्छा, अगर कोर परमाणु कोर पे रह रहा है, ईज पर, ईज कोर, तो अगर कोर पे कोई परमाणु है, कोर का मतलब होता है यहाँ पे कोई परमाणु है, ये कोर है ना, एक कोर है, तो एक कोर पे अगर कोई परमाणु रह रहा है तो इसमें देखो कितनी हिस्सेदारी होती है, ये इसका भी है, ये इसका भी है, और 2 गो और इस पर चिपका हुआ है, 2 गो, 1 और 2, तो 2 उसका भी है। मतलब एक परमाणु से 4 यूनिट सेल जुड़े हुए हैं यहाँ पे कॉर्नर पे, तो 4 जुड़े हैं, तो एक का हिस्सेदारी कितना आएगा? 1/4। तो अगर कोर पे कोई परमाणु रहता है तो उसकी हिस्सेदारी कितनी होगी? उसकी साझेदारी कितनी होगी? 1/4। ठीक है। तो आप इतना नोट कर ले, हम अलग अलग यूनिट सेल में देखने का प्रयास करेंगे कि एक यूनिट सेल में कितने परमाणुओं की संख्या आता है। ठीक है, नोट कर ले। तो हो गया होगा। चलिए हम लोग सबसे फर्स्ट यूनिट सेल का एटम निकालने जा रहे हैं, जिसका नाम है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एससी बोलते हैं, या प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं, या बेसिक यूनिट सेल बोलते हैं। अच्छा, ये ऐसा यूनिट सेल होता है जिसमें परमाणु केवल यूनिट सेल के कोना पर ही उपस्थित रहता है। ठीक है, यह ऐसा यूनिट सेल होता है जिसमें परमाणु जो होता है वो केवल कोनों पर उपस्थित रहता है, यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो ये ऐसा यूनिट सेल है, सिंपल यूनिट सेल, जिसमें परमाणु कहाँ पर रहता है? केवल और केवल कोनों पे रहता है। तो अगर बात करें कि इसमें टोटल परमाणु कितना आएगा, तो चूँकि यूनिट सेल के कोनों पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 8 है ना। और एक परमाणु की भागीदारी 1/8 होती है, मतलब एक परमाणु में से इसका केवल 1/8 है, तो 8 में से 1/8 ले लीजिए, तो केवल इसकी अगर बात की जाए तो 8 है, एक की भागीदारी 1/8 है, तो ये कट जाएगा, यानी 1। तो याद रखिएगा, अब कहीं परमाणु नहीं है, तो सिंपल यूनिट सेल में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो केवल और केवल 1 होती है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। सिंपल यूनिट सेल हटा देते हैं। अब फेस सेंटर यूनिट सेल, फेस सेंटर यूनिट में परमाणुओं की संख्या देखते हैं। तो फेस सेंटर यूनिट सेल में सभी कोनों पर परमाणु रहता है, अब फिर से सभी फेस पे भी रहता है, तो टोटल 6 फेस होते हैं। 4 गो हो गया, एगो बाहर वाला, एगो अंदर वाला, एगो बाहर वाला है ये वाला अंदर वाला, एक ये बाहर वाला, तो टोटल 6 परमाणु होंगे फेस पे और 8 परमाणु होंगे कोने पर। तो यूनिट सेल में कोनों पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या 8 है, ये तो सब में रहेंगे, तो इसकी एक्चुअल परमाणु की संख्या 1 आएगी, क्योंकि 1 में से 1/8 केवल इसका है, तो 8 में से 1/8 निकाल लेंगे, तो कितना आएगा? 1 आएगा। और फेस पर परमाणुओं की संख्या कितनी है? 6। तो 6 है, तो एक फेस का जो परमाणु है उसमें से आधा इसका है, आधा दूसरा का है, तो टोटल 6 है। तो एगो में से आधा इसका है, तो 6 में से कितना होगा? तो यस, तो 6 × 1/2, तो 2 से काटा देंगे 3, तो यह आ जाएगा 3।
ठीक है, माने 1 की हिस्सेदारी 1/2 है, तो 6 में से 1/2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, या देख लो, आधा इसमें से आधा इसमें से कितना, 1 गो, आधा इसमें से 1.5 गो, आधा इसमें से 2 गो, आधा इसमें से 2.5 गो, आधा इसमें से 3 गो, हो गया ना, तो 3 आ गया। अब 1 परमाणु हुआ पूरे कोना पर और 3 हुआ फेस पर, तो टोटल परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल परमाणुओं की संख्या 1 + 3 टोटल कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ पे याद रखिएगा, फेस सेंटर यूनिट सेल जो होता है इसमें टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। ठीक है, तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल में क्या होता है, सभी कोनों पर परमाणु तो रहता है, लेकिन एक बॉडी के बीच में परमाणु होता है, बॉडी के अंदर परमाणु होता है जो उसी का होता है, कोई बंटवारा उसमें से नहीं होता है। ठीक है, तो बात अगर करें हम कि कोनों पर जो परमाणु रहता है वो 8 रहता है, 8 रहता है, और एक परमाणु में से 1/8 इसका है, बाकी दूसरे किसी का है। तो 1 में से 1/8 है, तो सब में से 1/8 1/8 ले लेंगे, तो 8 गुणे 1/8 कर देंगे तो 1 आ जाएगा। और बॉडी में एक परमाणु होता है, बॉडी में एक परमाणु होता है जो केवल इसी का है, ये किसी की साझेदारी नहीं है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 ऊपर और 1 बॉडी का, तो 1 + 1, 1 है कॉर्नर का, है ना, क्योंकि और भी तो दूसरे किसी का है, 1 बॉडी का, तो टोटल 2। तो याद रखिएगा कि बॉडी सेंटर यूनिट सेल में टोटल परमाणुओं की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। अब बचा हुआ है साइड सेंटर यूनिट सेल। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे, सब लिखते चलिएगा, साइड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, साइड सेंटर यूनिट सेल में इसमें भी सभी कोनों पर परमाणु रहता है यूनिट सेल के, लेकिन 2 अपोजिट फेस पर आता है, एक ऊपर रख देते हैं, एक नीचे रख देते हैं। ठीक है, तो ये तो कंफर्म है कि कोनों वाला जो इसका एटम होगा उसमें से केवल एक ही इसका है, क्योंकि एक परमाणु में से 1/8 ही इसका है, बाकी दूसरे किसी का है। ठीक है, क्योंकि और भी यूनिट सेल जुड़े होंगे, तो एक परमाणु में से 1/8 इसका है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, 1/8 इसका है, इसमें से भी 1/8, इसमें से भी 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8। तो जब सबको जोड़िएगा तो केवल और केवल एक ही आएगा। तो ऐसे कर सकते हैं, एक परमाणु में से इसका 1/8 है, तो 8 में से कितना होगा, 8 गुणे 1/8 हो जाएगा, तो एक ही आएगा, सब में एक ही आएगा। लेकिन बात किया जाए कि 2 अपोजिट और 2 फेस पर एटम्स हैं, है ना, 2 अपोजिट फेस पर है। तो अगर फेस पर एटम की बात किया जाए तो 2 है, एक एटम में से आधा इसका है, तो इसमें से आधा और इसमें से आधा, इसमें से आधा, इसमें से आधा, तो आधा आधा 1, यानी 1 का आधा है, तो 2 का कितना होगा, 2 में से कितना होगा, तो 2 गुणे आधा कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 हुआ कॉर्नर का, 1 हुआ फेस वाला, तो टोटल एटम कितने हो जाएंगे, टोटल परमाणुओं की संख्या 1 + 1 टोटल 2। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। अब कोई यूनिट सेल नहीं है जिसका हम निकाल सके। ठीक है, बोर्ड के लिए इतना ही आवश्यक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप देख लीजिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, सिंपल क्यूबिक का जो एटम्स की संख्या होती है वो 1 होती है, FCC का जो एटम्स की संख्या होती है वो 4 होती है, BCC जिसको बॉडी सेंटर बोलते हैं इसमें एटम की संख्या 2 होती है, SCC जिसमें साइड सेंटर यूनिट सेल बोलते हैं इसमें भी एटम की संख्या 2 होती है। तो ये बोर्ड के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, ये आप टर्म याद रखिएगा। ठीक है, तो अलग अलग यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या आपसे पूछ दी जाती है, आप इसी तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।